और जगदेव बाबू तो कहते थे कि कैसे झुकना नहीं है। जगदेव बाबू तो कहते थे कि शौके शहादत को क्या कीजिएगा जब हमने हथेली पर सर ले लिया है। शौके शहादत को क्या कीजिएगा जब हमने हथेली पर सर ले लिया है। मौत से आखिर में कब तक डरो जब कातिलों के मोहल्ले में कर ले लिया है, जब कातिलों के मोहल्ले में कर ले लिया है। कि जिस दिन पाटलिपुत्र की धरती पर इस तरह के जन सैलाब दिख गए तो मैं दावा के साथ कहता हूं कि मैं विश्व संबंधों के क्षेत्र में, बिहार मधुरता के क्षेत्र में एक क्रांति ला देगा, एक क्रांति ला देगा। और इस बार वो क्रांति लाने का दिन और अवसर 26 मार्च को बना हुआ है। तो मैं आप सबसे बिहार के तरफ से आग्रह करूंगा और इस संगठन के मुखिया होने के चलते माननीय रविंदर सर से आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा कोऑपरेशन, थोड़ा सा मदद यदि आप लोग कर देंगे तो ये संदेश जो विश्व के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मधुर बनाने के लिए संदेश जो विदेशों तक गया था, जहां से हमारे धर्मगुरु उपस्थित हैं, फिर से एक बार पुनः बिहार की धरती से यह संदेश जाएगा। तो मैं खास करके बिहार की क्रांतिकारी धरती जगदेव बाबू की धरती की तरफ से आप सबके साथ साथ पूरे अतिथियों का नमन वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। विषय बिंदु की तरफ चलने से पहले अभी जीवन दीप सर हम लोगों को माननीय प्रोफेसर अनिल यादव जी के संबंध में बता रहे थे और उन्होंने हम लोग को अवगत कराया कि वे पाली भाषा पर काम करते हैं। तो माननीय अनिल सर से कहेंगे कि जब से प्रिंसेप और कनिंघम ने और आप जैसे लोगों ने पाली को पाली, जब आप लोगों ने पाली को पाली तो हम लोगों ने बुद्ध को भी पाली, अशोक को भी पाली और बिहार को बिहार के रूप में भी पाली और पटना को पाटलिपुत्र के रूप में भी पाली। और इतना ही नहीं, अपने बैनर और पोस्टर पर भाषा के रूप में भी पाली को पाली। और इसलिए मैं आपको विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग पाली पर काम कर रहे हैं और आप भी लोगों से प्रेरणा लेकर के हम लोग खास करके बिहार की धरती के लोग भी पाली सीख रहे हैं। साथियों, मैं विषय बिंदु पर आता हूं। चूंकि आज का विषय बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मधुर बनाने में सम्राट अशोक और बुद्ध की विचारों की प्रासंगिकता। तो सर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध ही नहीं, वो संबंध चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो या पारिवारिक संबंध भी हो, तो उसको मधुर बनाने के लिए और मधुर तौर पर स्थापित करने के लिए हमको एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा। जब तक हमें दूसरे के भावनाओं को नहीं समझेंगे तब तक संबंध मधुर नहीं हो सकते हैं। और बुद्ध के विचार जो थे वो करुणा के थे, वो मैत्री के थे, वो प्रज्ञा के थे, वो दया के थे। और इसी बुद्ध के विचार को, बुद्ध के विचार के इन्हीं मूल सार तत्वों को सम्राट अशोक ने अंगीकार किया था। तो बताइए क्यों नहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंध भारत के साथ मधुर रहेंगे? ये जब नियम है कि जब 2 पार्ट हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो जल बनना निश्चित है। ठीक उसी तरह से यदि हमारे देश के लोगों का, हमारे देश के युवाओं का विचार, प्रेम, सद्भावना, मैत्री और प्रज्ञापूर्ण हो जाएगा तो उसके विश्व के देशों के साथ संबंध को मधुर बनाने में कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता है साथी। और हम लोगों के बीच में हम युवा दिलों के नहीं, सिर्फ युवा दिलों के ही नहीं, बुजुर्गों के दिलों के भी धड़कन हम सबके राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य जी उपस्थित हैं। और वे हम लोगों को कभी बताए थे, किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी देश के साथ संबंध को मधुर बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। उस सर ने बताया था कि राहत, सुरक्षा और सम्मान जिसको हम देने लगेंगे उसके साथ हमारा संबंध मधुर हो जाएगा। तो साथियों, ये बुद्ध के क्षेत्र में देखें या अशोक के क्षेत्र में भी देखें तो बुद्ध ने हम लोगों को राहत दिया। जब हम परेशान थे काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा जैसे कुरीतियों से, उस समय इनसे छुटकारा दिला करके हम लोगों ने बुद्ध के रूप में राहत मिला। जब हम लोग इन सारी चीजों से असुरक्षित थे तो बुद्ध ने इसको सुरक्षित किया आंतरिक तौर पे। और सुदत्त और सुनीत जैसे लोगों को भी सम्मान देकर के बुद्ध ने ये बताने का काम किया कि प्रेम, भावना और मैत्री से बढ़कर के दूसरा कोई साधन नहीं है। और दोनों महापुरुषों ने इसी को हथियार बना करके और विश्व के रंगमंच पर विश्व के तमाम देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मधुर बनाने का काम किया। किसी भी से भी संबंध को मधुर बनाने के लिए अपने अंदर के तृष्णाओं को निकालना पड़ेगा और उसमें भावना होनी चाहिए त्याग की। तो हमारे सम्राट
तो ऐसे थे कि उनके अंदर तृष्णाएं थी ही नहीं, और भावना उनकी ऐसी थी कि अभी संघमित्रा और महेंद्र जैसे अपने बेटा और बेटी को मैत्री का संबंध स्थापित करने के लिए श्रीलंका जैसे देश में भेज दिया महोदय। और अभी इस कदर भेजा तो इस कदर भी भेजा कि वे लोग फिर लौट के भारत नहीं आए और सदा सदा के लिए वहीं पर जाकर के स्थापित हो जाने का काम किया साथी। अंतर्राष्ट्रीय संबंध मधुर बनाने के लिए ये आवश्यक होता है कि हमारे पास सीमाओं की कोई संकीर्ण अवधारणा न हो। जब तक हम अपने मन में सीमाओं की संकीर्ण अवधारणा को पाल कर रखेंगे तब तक हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मधुर नहीं बना पाएंगे। और साथियों, सम्राट अशोक ने सीमाओं की संकीर्ण अवधारणा को ही तोड़ देने का काम किया महोदय। उसी कारण सम्राट अशोक ने वैश्विक स्तर पर तमाम देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मधुर बनाने की काम किया। और बुद्ध और अशोक के परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए ही, बुद्ध और अशोक के परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए ही माननीय सुभाष मौर्य जी ने सम्राट अशोक क्लब का स्थापना किया था साथी, जिसकी 30वीं संगीति आज हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं। जहां सभी देश के लोग अपने देश को बड़ा और बढ़िया बताने में लगे हुए हैं, वहीं बड़ा आनंदित होते हैं हम लोग जब भारत में आकर के भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कभी जापान फहराता है, भारत में आकर के भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कभी नेपाल फहराता है, और भारत में ही आकर के कभी राष्ट्रीय ध्वज को थाईलैंड फहराता है, और भारत के जनगण मन को ये सारे देश के लोग आते हैं। तो इसी तरह से हम लोग काम करते रहे तो साथियों, दिन दूर नहीं कि कभी हमारे राष्ट्रीय ध्वज को चाइना भी फहराएगा, पाकिस्तान भी फहराएगा, और हम भी जाकर के उनके राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान को गाने का काम करेंगे। इसे कहते हैं राष्ट्रीय संबंध को मधुर बनाना। ऐसे राष्ट्रीय संबंध को मधुर बनाते हैं हमारी संस्कृति का आप सम्मान करें, हम भी आपके संस्कृति का सम्मान करें, और वो भी सीमाओं की संकीर्ण अवधारणा को तोड़ करें। और अशोक ने तो सीमाओं की संकीर्ण अवधारणा को इस कदर तोड़ा कि भारत ही नहीं, आज मैंने देखा जीवन दीप सर ने जो कॉरिडोर लगाया है, उन्होंने तो सम्राट अशोक के लाट को जाकर के चाइना में भी स्थापित करवा दिया, अमेरिका में स्थापित करवा दिया, थाईलैंड में स्थापित करवा दिया। तो ऐसे थे हमारे सम्राट अशोक, और ऐसे संबंधों को मधुर बनाने में उन्होंने हम लोगों का सहयोग किया। और ये सभी देश हमारे भारत के राष्ट्रगान को गाने लगेंगे। हम जब उसके देश को सम्मान करेंगे, यदि मेरा भारत जिंदाबाद है तो थाईलैंड भी जिंदाबाद होगा, जापान भी जिंदाबाद होगा, श्रीलंका भी जिंदाबाद होगा, सब के सब जिंदाबाद होने लगेंगे। उस दिन से हमारा संबंध और मधुर होने लगेगा। अभी जीवनदीप सर ने हम लोग को बता रहे थे कि 4 देश जुटे हुए हैं, 4 देश यहाँ जुटे हुए हैं और भारत के सानिध्य में, और 4 देश के साथ भारत को मिलाया जाए तो 5 देश इस मंच पर उपस्थित हैं। और हमको लगता है ये पंचशील समझौते की तरह यह मंच बना हुआ है, और जिस दिन 4 देश आपस में समझौता करके एक विचार के साथ वैचारिक रूप पर खड़े हो जाए तो किसी में ताकत नहीं है कि हमारे संबंध को कोई रोक सके, कोई टोक सके, कोई छुड़ा सके। सर, और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं बिहार की धरती से आता हूं, और जगदेव बाबू, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी सौभाग्य की बात है, आज हम लोग सम्राट अशोक क्लब के 30वीं संगीति के अवसर पर कार्यक्रम कर रहे हैं, और उसमें और 4 चांद कब लग जाता है। ये 30वीं संगीति, और 2 फरवरी का दिन हमारे पूर्वजों ने, हमारे गार्जियन लोगों ने उस दिन चुना जिस दिन अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद की जयंती होती है। तो आज हम लोग उनकी जयंती के साथ साथ सम्राट अशोक क्लब की 30वीं संगीति को भी मना रहे हैं। और राजेश सर ने तो बड़ा जोशीले शब्द लिखा, और जगदेव बाबू तो कहते थे कि कैसे छुपना नहीं है। जगदेव बाबू तो कहते थे कि शौके शहादत को क्या कीजिएगा जब हमने हथेली पर सर ले लिया है। अरे शौके शहादत को क्या कीजिएगा जब हमने हथेली पर सर ले लिया है। मौत से आखिर में कब तक डरो जब कातिलों के मोहल्ले में कर ले लिया है, जब कातिलों के मोहल्ले में कर ले लिया है। साथियों, हम लोग जिन महापुरुषों पर आज चर्चा कर रहे हैं वो मैं बिहार से आता हूं, और मैं तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि इन तीनों महापुरुषों की, भगवान गौतम बुद्ध हो, या सम्राट अशोक की बात हो, या फिर अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद की बात हो, और तीनों लोगों की कर्मस्थली और जन्मस्थली शायद बिहार या बिहार के करीब पड़ता है, शायद बिहार या बिहार के करीब पड़ता है। और इनकी धरोहर यदि सबसे अधिक होती है तो ये बिहार में होती है। और मैं आशा और अपेक्षा करता हूं कि इस विश्व के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मधुर बनाने में
एक कड़ी बिहार की धरती से भी शुरू होती है और वो हम लोग सम्राट अशोक जयंती के रूप में मनाते हैं। और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह भी करूंगा और आप लोगों से दावा भी करूंगा कि जिस दिन पाटलिपुत्र की धरती पर इस तरह के जन सैलाब दिख गए तो मैं दावा के साथ कहता हूं कि मैं विश्व संबंधों के क्षेत्र में, बिहार मधुरता के क्षेत्र में एक क्रांति ला देगा, एक क्रांति ला देगा। और इस बार वो क्रांति लाने का दिन और अवसर 26 मार्च को बना हुआ है। तो मैं आप सबसे बिहार के तरफ से आग्रह करूंगा और इस संगठन के मुखिया होने के चलते माननीय रविंदर सर से आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा कोऑपरेशन, थोड़ा सा मदद यदि आप लोग कर देंगे तो ये संदेश जो विश्व के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मधुर बनाने के लिए संदेश जो विदेशों तक गया था, जहां से हमारे धर्म गुरु उपस्थित हैं, फिर से एक बार पुनः बिहार की धरती से यह संदेश जाएगा। और हमें लगता है कि ये 5 देश यदि काम करने लगे एक साथ तो फिर हमारा संबंध किसी देश से खराब नहीं रहेगा महोदय, किसी देश से। जब हम लोग डॉक्टर साहब को सुने थे तब हमें लगा था कि साक्य भी कोई चीज होता है, जब लगा था कि साक्य भी कोई चीज होता है, उन साक्यों से हम लोगों का कुछ संबंध है। और जब डॉक्टर साहब जैसे लोगों को माननीय पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष के माध्यम से जब हम लोगों का रिश्ता नेपाल से जुड़ा तो हम लोगों को लगा कि साक्य नेपाल में भी रहते हैं क्या। जब नेपाल को मैंने समझ लिया कि वहां भी हमारे लोग रहते हैं तो आज ऐसी मौका मिली आप लोगों के माध्यम से, अब तो लग रहा है कि थाईलैंड में भी साक्य रहते हैं क्या। तो ये धरती का कोई भूभाग खाली नहीं हो जहां साक्य नहीं रहते हो। और साक्यों की खून में है मैत्री, करुणा, प्रेम। इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम दूंगा, समय की प्रतिबंध है। तो आइए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ साथ राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अपने पारिवारिक संबंधों को भी मधुर बनाने का एक प्रण लेते हैं। और इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूं। पुनः एक बार जय भारत, अखंड भारत।